हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम को हम लोगों ने डिस्कस किया था और कुछ और ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने लिखा है। अब हम इसे डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये इवैल्यूएट है, 3 इंटीग्रल है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का। साइन ऑफ इंटीग्रेशन है x टू दी पावर 4 प्लस 1 और अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 है और dx है। फर्स्ट क्वेश्चन को पहले हम लोग देखते हैं ये कौन से पैटर्न पर बेस्ड है। उसको हमने क्या किया कि कैपिटल आई मान लिया और ये इंटीग्रल x टू दी पावर 4 प्लस में 1 और अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब हम जब भी हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे ना तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमेशा हम ध्यान रखेंगे। ये जो फ्रैक्शन आप देख रहे हैं ना, ये जो रेशनल एक्सप्रेशन जो देख रहे हैं, इसका न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है, मींस कि दोनों ही बहुपद है। तो उस कंडीशन में इसको हम बोलते हैं कि ये रेशनल एक्सप्रेशन। क्या है ये? रेशनल एक्सप्रेशन। कोई भी एक्सप्रेशन जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंडिविजुअली मतलब कि सेपरेटली पॉलिनोमियल हो, उसे हम बोलते हैं कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। पहले बोलेंगे कि ये रेशनल एक्सप्रेशन है और तब इसे बोलेंगे कि ये इम्प्रॉपर। अब है कि कैसे मालूम करेंगे कि ये इम्प्रॉपर है? तो न्यूमरेटर का डिग्री जब डिनोमिनेटर के डिग्री से बड़ा या बराबर हो जाएगा तो ऐसे रेशनल एक्सप्रेशन को इम्प्रॉपर बोला जाता है। अब कहेंगे कि न्यूमरेटर का डिग्री कितना है, तो आप बोलेंगे कि ये 4th डिग्री का है। डिनोमिनेटर का कितना है तो बोलेंगे 2nd डिग्री का है। तो देखिए इसका डिग्री जो है इससे ज्यादा हो गया ना, तब हम बोलेंगे कि ये इम्प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन या फंक्शन। ये जो पूरा रिजल्ट आप देख रहे हैं, इस पूरे रिजल्ट को घेर कर हम लिखेंगे कि ये इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर। अब है कि इम्प्रॉपर हम लोग बोलते किसको हैं? तो एक वर्स है, एक नोट में हम लिख देंगे कि अगर ऐसा हो जाए कि इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मीन्स कि न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा या बराबर हो जाए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। बस ये शॉर्ट में याद रखेंगे, यानी अंश का घात जो है हर के घात से बड़ा या बराबर हो जाए तो ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं कि वो इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन है या रेशनल फंक्शन है। तो आज अब है कि इसका डिग्री कैसे पहचानते हैं? तो इसमें वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है ना, वही उसका डिग्री कहलाता है, मैक्सिमम पावर। तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 4 है। इसमें मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। तब हम बोलेंगे कि ये जो है न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से क्या है? मोर है। और जब भी ऐसा आ जाएगा तो कहता है, रूल कहता है कि कोई भी इंटीग्रेशन आप बनाएंगे और अगर वो इम्प्रॉपर होगा तो पहले उसे डिवाइड करना चाहिए। देन डिवाइड फर्स्ट ऑफ ऑल। देन डिवाइड फर्स्ट ऑफ ऑल। इंटीग्रल का रूल कहता
उस कंडीशन में पहले हम डिवाइड करेंगे। ओके, कोई भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जैसे ही इम्प्रॉपर होगा आप उसे डिवाइड करेंगे। अब डिवीजन का काम जो हम परफॉर्म करेंगे, एक्स स्क्वायर और प्लस में 1 है, इससे डिवाइड करेंगे x टू दी पावर 4 और प्लस में 1। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर है, तो यहां भी एक्स स्क्वायर लिखना होगा। अब इस एक्स स्क्वायर से जब ये मल्टीप्लाई करेगा, तो डिवीजन तो ऑलरेडी आपको आता है, x टू दी पावर 4 और प्लस में एक्स स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे हम तो x टू दी पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1। अब देखिए यहाँ क्या रखेंगे, तो यहाँ -1 रखेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर साइन चेंज कर देंगे और यहाँ भी चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ओके, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कब हम स्टॉप कर देते हैं, जब इसका डिग्री इसके डिग्री से कम आ जाएगा। जैसे कितना डिग्री का है तो आप बोलेंगे सेकंड डिग्री का, ये कितना डिग्री का है, 0 डिग्री का है। कैसे? क्योंकि 2 के बगल में कुछ नहीं है तो x टू दी पावर 0 है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो अब हम स्टॉप कर देंगे और वो जो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हम लोग पढ़ते थे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़ते होइएगा, जहां पर r का जो वैल्यू है ऐसे होता है। इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। इसको सिंपल भाषा में हम कहते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशन प्लस रिमाइंडर। हिंदी में इसे बोलेंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। उस कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करेंगे हम। तो इससे होगा कि x टू दी पावर 4 और प्लस में 1, ये डिविडेंड है, डिवाइजर x स्क्वायर प्लस 1, कोशन प्लस रिमाइंडर। ये हुआ मेरा एक रिजल्ट। ऐसा हमने एक रिजल्ट प्राप्त किया। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे हमने इसको ऑब्टेन किया। ओके, अब क्या करेंगे कि जब हम ये परफॉर्म कर लेंगे तब जो है x टू दी पावर 4 प्लस 1 है, इसके पोजीशन पर इसको पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में 2 और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 dx। अब दोनों पर इंडिविजुअली ऑपरेट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। 2 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे और ये हो जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसे हम कर देंगे क्योंकि प्लस में इंडिविजुअली हम ऑपरेट कर सकते हैं। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर dx 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में dx, 2 कांस्टेंट है बाहर ही, और ये किसका डेसिमल है, tan इनवर्स x का। अब x स्क्वायर dx को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये आएगा x टू दी पावर 3 और अपॉन में पावर में 1 ऐड करके डिवाइड करके dx का x लिख देंगे और फिर हो जाएगा 2 tan इनवर्स x और प्लस में हो जाएगा c।
उसका इंटीग्रेशन। इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट बात है ना कि जब भी इम्प्रॉपर रहेगा देन फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड। जब भी इम्प्रॉपर होगा तो पहले डिवाइड करिए उसे, और अगर इम्प्रॉपर नहीं है ना तो फिर डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पैटर्न देखते हैं। इसको फिर हमने कैपिटल आई एज्यूम कर लिया, और ये है अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x। साइन x भी हो सकता है वहां। ऐसा रिजल्ट आपने एक बार प्रीवियस लेक्चर वीडियो में देखा था, ऐसा सिचुएशन एक बार आया था। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस में कॉस स्क्वायर x और माइनस में 2 साइन x इंटू में कॉस x, और फिर यहाँ dx तो है ही। ऐसे हम लिख सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और साइन 2x का ये आइडेंटिटी होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। इसीलिए हम इसको लिख रहे थे। डायरेक्ट आप देखेंगे तो डायरेक्ट आपको ऐसे दिखेगा ये साइन x और माइनस में कॉस x का होल स्क्वायर दिखेगा ऐसे, और ये dx लिख दी। अब इसको हम आउटसाइड में कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखेंगे, आपको पहले भी मैंने कई बार बताया है कि अगर कहीं अंडर रूट एक्स स्क्वायर है तो इसे सिर्फ x नहीं लिखना है, क्योंकि स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसको हम हमेशा लिखते हैं मॉड x। ये भी टू मच इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड x होता है। ऐसा इसलिए ना, देखिए अभी हम आपको एक बात बता रहे हैं जिससे आपको मालूम चलेगा कि ये मोड कितना नेसेसरी है। साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर लिखा आपने। कोई स्टूडेंट ऐसे भी तो लिख सकता है कॉस x माइनस में साइन x का होल स्क्वायर लिख सकता है, तो उसका भी तो करेक्ट है ना। तो फिर कैसे होगा, इसीलिए इस मोड को हमेशा हम साथ में रखते हैं जब भी अंडर रूट से कुछ बाहर करेंगे। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म है ये, और इसकी वैल्यू 1 होता है, तो इसका ये आइडेंटिटी होता है। कैसे बना है उसको भी हमने दिखा दिया। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जब ये आउटसाइड में आएगा तो ये हो जाएगा साइन x और माइनस में हो जाएगा कॉस x, और ये हो जाएगा dx। अब यहां से अब कैसे इंटीग्रेट होगा, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब यहां से मुझे अगर ये लिमिट दिया रहता ना तो इस लिमिट में हम सोचते कि क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट लिमिट नहीं दिया है तो यहां से दो केस क्रिएट होगा। केस फर्स्ट, अगर ऐसा हो जाए कि इफ साइन x और माइनस में कॉस x ग्रेटर देन 0 हो जाए। ग्रेटर देन 0 मीन्स क्या, पॉजिटिव हो जाए या इक्वल टू भी इसको रख सकते हैं। तो उस कंडीशन में मॉडुलस का साइन हटेगा, लेकिन इसके पहले पॉजिटिव हो जाएगा साइन x और माइनस में कॉस x dx। अब देखिए, अब इसको ऐसे अरेंज कर दीजिए, साइन x dx माइनस में कॉस x dx। साइन का इंटीग्रेशन बताइए, तो माइनस में कॉस x हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन x हो जाएगा, और प्लस में c। लेकिन कब, जब हम ये मानकर चलेंगे कि मॉडुली के इनसाइड वाला पॉजिटिव है तब ऐसा होगा। और अगर हम ऐसा अगर हम एज्यूम करें कि मॉडुली के इनसाइड वाला नेगेटिव है, तो देखिए उसके लिए कैसे सोचेंगे। केस सेकंड, अगर हम ऐसे सोचें कि इफ साइन x और माइनस में cos x लेस देन 0 है, मतलब कि इसके जो इनसाइड में है ना, अगर ये पॉजिटिव हो तब क्या होगा और अगर ये नेगेटिव हो तब क्या होगा।
तब ये मॉडुलस का साइन हटेगा, लेकिन उसके पहले माइनस का सिंबल आ जाएगा। तो देखिए साइन एक्स और माइनस में कॉस एक्स dx, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो साइन एक्स dx और ये हो गया प्लस में cos x dx, माइनस से दोनों में करेंगे। अब साइन का इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस में cos x होता है, तो माइनस में cos x, cos का इंटीग्रेशन sin x होता है और प्लस में c। अब ये माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो दो सिचुएशन इसमें क्रिएट होगा। बहुत सारे बुक में देखेंगे कि बहुत सारे राइटर जो है ना, कोई एक ही कंडीशन को डिस्कस करके, कुछ राइटर देखिएगा कुछ किसी को पसंद है sin x माइनस cos x तो उसके अनुसार मूव कर जाता है, कोई इसको cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर समझता है तो cos को पहले और sin को बाद में लिख देता है, तो उस कंडीशन में दोनों रिजल्ट वैरी करता है। लेकिन एक्चुअली बात कुछ ऐसा है कि दो रिजल्ट एक ही का आंसर वैरी करने का कारण यही है कि यहाँ से मॉडुलस का ध्यान नहीं रखना। तो जब भी आप बनाएंगे ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर रूट के इनसाइड से उसको बाहर करेंगे तो हमेशा जब भी उसको आउटसाइड में करेंगे तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, इस बात का ध्यान रखेंगे हमेशा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये भी एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। ये है dx और अपॉन में साइन स्क्वायर x है और इनटू में cos स्क्वायर x है। इस क्वेश्चन को हम आपको 2 मेथड से करके दिखा रहे हैं। ओके, तो पहले हम आपको फर्स्ट मेथड से दिखा रहे हैं। फर्स्ट मेथड, तो फर्स्ट मेथड से जब इसको हम करेंगे तो देखिए एक हम ऐसे करते हैं, यहाँ dx कैसे लिख दिए, एक्चुअली ना यहाँ 1 था तो 1 को dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो dx ही होगा, इसलिए वैसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ 1 था तो 1 के लिए देखिए हम इस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसके बारे में आपको मालूम है कि ये बहुत ही फेमस आइडेंटिटी है, सबसे वर्ल्ड का सबसे सिंपल आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो 1 के बदले हमने ऐसा लिख दिया। अब है कि कहेंगे कि ऐसे क्या बेनिफिट हुआ, तो बेनिफिट होगा, देखिए अभी आप ध्यान से, तो यहाँ है साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में है साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है और ये है साइन स्क्वायर एक्स इनटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ऐसे साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, ऐसे कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा। अब हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स dx बनेगा और ये बनेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस में cot x होता है और प्लस में c। हो गया, ये एक आंसर बन गया। एक मेथड से हम ऐसे कर सकते हैं। एक और मेथड आप देखेंगे इसको कि हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं ना, इसको हम लिख रहे हैं सेकंड। आप इसको ध्यान से वॉच करेंगे, dx है और यहाँ हमने लिख दिया साइन x और इनटू में cos x का होल, ऐसे लिख दिया। अब ये स्क्वायर दोनों पर इंडिविजुअली लगेगा तो फिर वही हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसका आइडेंटिटी होता है,
कौन सा आइडेंटिटी? तो देखिए इस आइडेंटिटी को अभी हम लोगों ने यूज भी किया था। sin 2x का होता है 2 sin x और इनटू में cos x। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी मल्टीपल एंगल का है। यहाँ से sin x इंटू cos x को कैलकुलेट करें तो sin x इंटू cos x अगर निकालेंगे तो sin 2x by 2 हो जाएगा। तो देखिए अब ये कितना हो जाएगा dx और ये हो गया sin 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें तो देखेंगे कि ये ऐसे बन जाएगा 4 हो जाएगा और dx अपॉन sin स्क्वायर 2x हो जाएगा sin स्क्वायर 2x। sin स्क्वायर को ऊपर में ट्रांसफर करेंगे तो ये बन जाएगा cosec स्क्वायर 2x dx हो जाएगा और 4 और ये cosec स्क्वायर है। cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब निकालेंगे तो देखिए अभी cosec स्क्वायर आया था तो कितना होता है माइनस में cot और यहाँ एंगल कितना है 2x है तो 2x लिख देंगे। एक और बात मैंने शुरू से ये बोल रहा है कि ये जो एंगल होता है लीनियर होता है। तो लीनियर का कई वैरायटी होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा तो 2x + 3 भी हो सकता था। तो यहाँ 2x है तो x का जो कोफिशिएंट है ना इससे हम इसे डिवाइड भी करते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे हमेशा। अगर यहाँ x का कोफिशिएंट 1 रहता तब कोई दिक्कत नहीं था। अब ये कैंसिल भी होगा तो देखेंगे माइनस में 2 और ये आएगा cot 2x और प्लस में c हो जाएगा। कितना आएगा cot 2x और प्लस में कितना हो जाएगा c हो जाएगा। अब आप इसको देखेंगे ध्यान से तो आपको मालूम चलेगा कि सेकंड मेथड से जो हम बनाए वो रिजल्ट कुछ और आया है और फर्स्ट मेथड से जो हमने किया वो रिजल्ट कुछ और आया हुआ है। तो अब आपको हम एक वर्क दे रहे हैं, आप मुझे ये दिखाएंगे। ऐसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ये कहा जाता है कि डिफरेंट मेथड से इंटीग्रेट करने पर आंसर वैरी करता है। और मैंने एक प्रीवियस लेक्चर वीडियो में दिखाया था कि वैरी करता है बट होता है एक्चुअली आइडेंटिकल, एक जैसा ही होता है। तो एक मेथड से हमने बनाया तो ये आया tan x और माइनस में cot x आया, tan x और माइनस में cot x आया। सेकंड मेथड से मैंने बनाया तो ये आया है माइनस में 2 cot 2x और प्लस में c आया। तो क्या डिफरेंट, तो कोई स्टूडेंट फर्स्ट मेथड से बनाया तो उसका आंसर ये आया, सेकंड मेथड से बनाया तो आंसर ये आया। तो कौन सही है? तो ये दोनों ही सही है, दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है। तो अब आपको ये बताना है कि जब दोनों ही करेक्ट है तो इन दोनों में कोई कोरिलेशन भी है क्या, यानी फर्स्ट आंसर और सेकंड आंसर एक ही है क्या? आप मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे कि ये और ये दोनों एक ही है, बिल्कुल एक जैसा है, इस बात को मुझे बताएंगे। इससे अगर हम ये कैपेबल हो जाते हैं दोनों को इक्वल दिखाने में तो इससे हम एक कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं। कंक्लूजन क्या ड्रा करेंगे कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में डिफरेंट मेथड यूज करने पर डिफरेंट आंसर आता है बट एक्चुअली दोनों एक ही होता है, देखने में डिफरेंट होता है बट उसको सिंप्लीफाई करने पर इक्वल ही आता है। ओके, तो इस तरह हमने इन 3 क्वेश्चनों को डिस्कस किया। तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, खासकर इम्प्रॉपर वाला। ओके।